गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद गुजरात रवाना होने से पहले जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भविष्य में मंत्री पद से हटने के संकेत दिए हैं। रघु शर्मा ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है। सत्ता हमारे पास है तो मंत्री रहना मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं। मेरी पहली प्राथमिकता संगठन है और संगठन में काम करूंगा। कि ये तो मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी उन्हीं का ये क्षेत्राधिकार है और वही बोल सकते हैं। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी आला कमान जो आदेश देगा मैं उस आदेश की पालना करूँगा और हम पार्टी में काम करने के लिए आए। हम सत्ता हमारे पास है तो मंत्री रहना मेरे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। पार्टी का जो हुक्म होगा, मेरी पहली प्राथमिकता संगठन है और संगठन में काम करूँगा। मेरी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस संगठन है। मैं संगठन का आदमी हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी संगठन को मजबूत बनाने में निकली है। तो इसलिए प्राथमिकता तो कोई होती, सिर्फ पार्टी ही है प्राथमिकता और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी आला कमान जो आदेश देगा उस आदेश का पालन करूँगा। हम पार्टी में काम करने के लिए आए हैं। दोहरी जिम्मेदारी के सवाल पर रघु शर्मा ने कहा कि पार्टी जो भी हुक्म देगी हम काम करेंगे। जब तक यह विभाग है काम करूंगा। जिस दिन हटा देंगे उस दिन संगठन में काम करूंगा। मैं संगठन का आदमी हूं। मेरी सारी ज़िंदगी संगठन को मजबूत बनाने में निकली है। जो भी पार्टी हुक्म देगी उस काम को करेंगे। वो किस भूमिका में रखती है ये काम हमारा नहीं है। हमें क्या भूमिका दी जाती है, कहाँ से क्या भूमिका हटती है, ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास जब तक ये डिपार्टमेंट है काम करूँगा। जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन संगठन का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शर्मा के इस बयान को गहलोत सरकार के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि कई मंत्रियों को संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है। शर्मा के बयान के बाद इस बात को बल मिला है। रघु शर्मा ने सवाल उठाया कि गुजरात में ऐसी क्या बात हो गई कि भाजपा को पूरी सरकार का चेहरा बदलना पड़ा। गुजरात में अब तो विकास है ही नहीं। भाजपा के लोग वहाँ निकम्मे साबित हुए। वहाँ कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। बात मेरे समझ में नहीं आ रही। देश के मीडिया ने भी नहीं पूछा। गुजरात में कोई सवाल करने वाला है क्या कि 2017 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, 4 साल सरकार चली और पूरी की पूरी सरकार बदल दी गई। मुख्यमंत्री भी बदल गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदल गए, पूरी सरकार के मंत्री बदल दिए। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जवाब दे पार्टी समझती है तो देश की जनता को और गुजरात की जनता को ये जानने का हक तो है कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको पूरा चेहरा बदलना पड़ा सरकार का चुनाव के 1 साल पहले। इसलिए ये विकास पागल वाली बात तो है ही नहीं। अब तो विकास है ही नहीं। अगर 4 साल गवर्नेंस होती तो फिर उनको हटाने की ज़रूरत क्या थी। ये तो खुद स्वीकार किया गुजरात की सरकार का चेहरा बदल के बीजेपी ने कि हम वहाँ निकम्मे साबित हुए, हमने वहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। गंभीर सवालात उठते हैं लोगों के जहन में कि या तो बताए बीजेपी कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, या बीजेपी ये बताए कि उनमें नॉन गवर्नेंस थी। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं भ्रष्टाचार किया इसलिए हटाया हमने, कोई तो अपराध किया होगा उन्होंने। कारण क्या है इनको हटाने का? वहाँ जाके देखो दरियावाद में और वल्लभ नगर में क्या हालत हो रही है। तीसरे नंबर पे आएगी बीजेपी चुनाव जीतने की। छोड़ो आप, ये मैं आज कह रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ खुद। बीजेपी कंटेस्ट में नहीं है वहाँ। इसलिए सतीश पूनिया जी का ज़्यादा अनुभव है नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है, करने दीजिए उनको। खुश फहमी में रहना कोई गलत बात नहीं है। परिणाम भी तो आएगा, 2 तारीख को परिणाम आएगा तब बात करेंगे।